हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे इब्रानिया नूं 10:26। इब्रानिया 10:26 विच लिखिया है, इब्रानिया 10:26, जे असी सत दा ज्ञान प्राप्त करके जे असी सत दा ज्ञान प्राप्त करन दे पिछों जान बुझ के पाप करी जाइए तां पापां दे निमित्त फिर कोई बलिदान नहीं, पर न्याय दी भयानक उड़ीक अते अग दी सड़न बाकी है, जेड़ी विरोधियां नूं भस्म कर देवेगी। खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असी एक होर कटांगे व्यवस्था सार 27:26 विचों पढ़ांगे। व्यवस्था सार 27:26, व्यवस्था सार 27:26 विच लिखिया है, शराबी होवे ओ जिहड़ा इस व्यवस्था दीयां गल्लां नूं मन के पूरा ना करे तां सारी प्रजा आखे आमीन। खुदा दा असीं धन्नवाद करदे हां। आओ असीं सब मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, जे कोई तेरे प्रभु यीशु मसीह वचन नूं समझण तो बाद भी खुदा बंदा मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह फिर भी वचन तो बाहर काम करता है खुदा बंदा, जे उसको पता है काम गलत है, जे कोई मनुख फिर भी पाप करता है खुदा बंदा, तो मेरे महान पिता उसको कोई भी माफ़ी नहीं है। मेरे महान पिता सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, जो कोई जानबूझ के गलतियां या पाप करता है प्रभु यीशु मसीह ते वो सजा के लायक होता है खुदा बंदा, क्योंकि मेरे महान पिता उस चीज़ को जानबूझ के करता है खुदाबंद। लेकिन मेरे महान पिता तेरे पवित्र आत्मा पाई हुई दुल्हन कदे भी प्रभु यीशु मसीह गलती नहीं करती खुदाबंद, क्योंकि तू दुल्हन की अगवाई आप कर रहे हैं मेरे महान पिता। ते प्रभु यीशु मसीह असीं विश्वास कर रहे हैं खुदाबंद एक दिन तू बहुत जल्दी आ रहा है ते अपनी दुल्हन को खुदाबंदा अपने संग लै जावेगा, क्योंकि तेरी दुल्हन खुदाबंदा तेरा ही हिस्सा है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलना खुदाबंदा तेरे वचन के अनुसार खुदाबंदा तेरा पवित्र आत्मा स्थान विच बोले खुदाबंदा, मांस ते लोही योग नहीं तेरे वचन का अनुवाद कर सके तो उत्तर खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ते आप खुदाबंदा प्रभु जी अपने लोगों नाल गल्लां कर, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तो मूसा के समय भी खुदाबंदा उतरदा सी खुदाबंदा ते अपने सेवक मूसा दे विच होके बोलदा सी, उस तरह प्रभु जी मैनूं भी इस्तेमाल कर ताकि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह मैं भी प्रभु जी तेरियां गल्लां लोकां नूं सिखा सका खुदाबंद, क्योंकि मेरे महान पिता जो तेरे वचन हैं प्रभु जी वो किसी मनुख के वचन नहीं सगों तेरे ही वचन हैं, ते तेरे वचना तो जे कोई भी प्रभु जी उल्ट फिरदा है खुदाबंदा गलत चलता है खुदाबंद ते प्रभु जी वो बख्शिया नहीं जाएगा मेरे महान पिता। तू दया कर कृपा कर मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह सानू सबना नू अपनी प्रभु जी आत्मिक समझ और बुद्ध बख्श प्रभु जी, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम देना आमीन। हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ इब्रानिया 10:26 विच लिखिया, जे कोई सत दा ज्ञान प्राप्त करन दे पिछों जान बुझ के पाप करी जावे ते पापा दे निमित्त फिर कोई बलिदान नहीं। इस करके जे कोई जानबूझ के पाप करता है तो अपने आप को मनुख फसा रहा है, इस करके कोई भी जानबूझ के पाप ना करे। ते अगे लिखा है, पर न्याय दी भयानक उड़ीक अते अग दी सड़न बाकी है, जेड़ी विरोधियां नूं भस्म कर सुटेगी। क्योंकि जेड़ा भी कोई मनुख खुदा दे वचन तो बाहर होके काम करेगा वो खुदा दा विरोधी है ते खुदाबंद उसनूं भस्म कर सुटेगा। इस करके असीं वेखदे हां बहुत सारे लोग खुदा दे वचन तो बाहर होके काम करते हैं ते अपने आप का दावा करते हैं भी वो खुदा दी इब्राहिम दी संतानां हन, लेकिन इब्राहिम दी संतानां वचन तो बाहर काम नहीं करदियां। इब्राहिम दी संतानां भंगड़े नहीं पांदियां, इब्राहिम दी संतानां वचन तो बाहर होके कपड़े नहीं पांदियां, क्योंकि भाई इब्राहिम ने कहा भी उन्होंने लोग कहते सी भी तुसी बहुत सख्ती वाला प्रचार करते हो, ते भाई इब्राहिम ने कहा ये प्रचार खुदा दा प्रचार है जिसनों मैं सख्ती दे नाल प्रचार करदा हां। ते जो भाई इब्राहिम सख्ती दे नाल प्रचार करदे सी वो लोकां दी भलाई दे लई सीगा, लेकिन लोग भाई विलियम मैरिन ब्रैनम तो नफरत करदे सी। वो भाई नूं कहंदे सी भी ये औरतां तो नफरत करने वाला मनुख है, लेकिन भाई ब्रैनम अपनियां भैणां नूं उन्हां औरतां नूं बहुत प्यार करदे सीगे, ठीक है। लेकिन जो खुदा दा वचन सी उन्हां नूं बोलना पैंदा सीगा, क्योंकि खुदा दे सच्चे नबी हमेशा जो खुदा बोलदा है उन्हां ने बोलना है। ते इसे तरह खुदा दे सच्चे सेवक भी हुंदे हन, जो खुदा उन्हां दे विच हो के बोलदा उस नूं बोलदे हन। लेकिन बहुत सारे लोग नफरत भरे हिरदे दे नाल सेवकां नूं वेखदे हन। बहुत सारे लोग नफरत करते हैं जे कोई पवित्र आत्मा ना भर के बोलता है। लोग कहते हैं ये लोगों के खिलाफ बोलता, लेकिन
ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਪਚਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਹਰਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:26 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੈਣਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਸਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਸਮਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪੁਲਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
लड़ाई कादी है सितारियां दी। ये सब हो किहड़े ने? गिरे हुए सितारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:26 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਆਉ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੁਣ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਮਾਸ਼ ਆਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27:26 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਥੌੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 27:26 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਾੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
इस करके तुसी देखो जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा बाइबल च लिखिया सोईओ बचाया जाएगा। जेड़ा अपनी जान नू दवेगा ओदे प्राण बचाए जाणगे। ठीक है ना। इस करके जो बाइबल कहती है उसनू कोई भी बंदा कोई भी सेवक भावें 50 साल तो सेवक ही करता जावे 100 साल तो सेवक ही करता, इन्ना कोई मतलब नहीं है। जो बाइबल च लिखिया सत्य ते अमीन है, कोई भी बंदा बाइबल दी गल्लां नूं बदल नहीं सकता, क्योंकि संत पौलुस ने कहा जेड़ी सिक्ख्या असीं तुहानूं दित्ती शापित होवे। जे स्वर्ग तो कोई दूत भी उतर जावे, जे कवे भी साडी सिक्ख्या ते चलो, जो सिक्ख्या बाइबल दी रसूलां नबियां द्वारा आई है वो सच ते आमीन है। कोई भी बंदा बाइबल तो बाहर नहीं जा सकता। मैं बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ देखे संदेश दे विच जिन्हां नूं बिना बाइबल पढ़े सब दा सब याद आ किथे की लिखिया है, केड़ा संदेश किथे लिखिया, की भाई ब्रह्मम ने प्रचार किया, सब याद आ, ते जीवन जीरो। अद्धे विचारी एंड टाइम मैसेज दे पास्टर विचारी अद्धे लालची, ठीक है, सब कुछ जीरो है। ते ओहो जी ही कलीसिया कहते जिद्दां दा सेवक उदां दी कलीसिया ते मसा आंदा है। जिद्दां दा सेवक ते मसा आंदा कलीसिया ते भी ओहो जिहा मसा आंदा। ये सेवक ही दोगला हरामकार ते उसे तरह दी कलीसिया दोगली ते हरामकार। मसा तो ही आना जो सिखाया जा रहा है, जिथों खा रहे हैं ओही मसा उन्हां दे उपर आना है। इस करके इत्थे किसी दे नाल कोई पक्षपात नहीं किया जाता, कोई लिहाज नहीं लिया ना। जो सच लिखिया है वो सुनाया जाता है। जिन्हें चर्च आना है ठीक है, जिन्हें नहीं आना ओदी मर्जी, जिथे मर्जी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इत्थे सच दा प्रचार किया जाता। ते लोग कहंदे भाई हथौड़ा चलांदा, खुदा दा हथौड़ा जे कोई खा लवे ते ओली ओ तोड़ा बन जाता है। काहदा तोड़ा? जीवन दा तोड़ा बन जाता फिर, क्योंकि यीशु मसीह वो पत्थर है जे किस दे ऊपर डिग गया ते वो चकनाचूर, ते जे ओदे ऊपर कोई डिग गया ते वो भी चकनाचूर आ। इस करके जे कोई बंदा कोई भैन भाई चाहे सेवक होवे चाहे कोई संदेश दा कोई भी बंदा क्यों ना होवे जिहड़ा जिस एंड टाइम मैसेज दी मिनिस्ट्री चल रहा वचन तो बाहर काम करेगा ते वो शराबी है। क्योंकि मैं नहीं कहंदा, बाइबल कहती है। फिर पढ़ा देना व्यवस्था सार 27 दी 26 च लिखिया शराबी होवे वो जिहड़ा इस व्यवस्था दियां गल्लां नूं मन के पूरा ना करे। मन तां लिया हाँ भाई ब्रैनम ने जी संदेश प्रचार किते, असीं भी करदे हैं। संदेश पढ़ के तुसी प्रचार करी जांदे हो काफ़ी नहीं है। ताड़ा जीवन जो पुलपड़ ते है वो पुलपड़ तो थल्ले भी होना चाहिए। पुलपड़ ते तां बहुत बंदे बहुत वड्डियां गल्लां कर लेंदे चढ़ के है। जीवन पुलपड़ तो थल्ले भी वो होना चाहिए है, भाई ब्रैनम ने कहा है। इस करके लोगों के जीवन जीरो, मैं वेख रहा लोगों के जीवन जीरो हैं। लोगों के जीवन के अंदर कोई भी आत्मिक लेवल नहीं है, कोई भी गुण लोगों के जीवन के अंदर नहीं है। सब दे सब निकम्मे तुरे फिरदे हैं, निकम्मे तुरे फिरदे। मैं देखा लोग सेवक भी निकम्मे ते कलीसियावां भी निकम्मियां। बस दशमांश दे के चापलूसियां चल रही हैं। चार संदेश पढ़ ले, संदेश के अनुसार जीवन ही है नहींगा, सारा कुछ रोंग है। फिर कहते जी साडे खिलाफ कोई बोले ना कोई ते बोलूगा सच्चाई। जे मैं नहीं बोलूंगा तो खुदा किसी होर नूं खड़ा कर दूंगा, लेकिन सच्चाई बोलने वाला कोई ना कोई मनुख जरूर प्रभु खड़ा करता है। ते इस करके मैं भी हमेशा सच्चाई बोलना, मैं किसी नाल पक्षपात नहीं करता। जे भावें कोई संदेश का पास्टर होवे विश्वासी, जिथे गलत है, ठीक है ना, वो खुदा नहीं बन गया जे संदेश का सेवक बनया है। संदेश के सेवक आत्मा दे नाल भरे हुए हुंदे हन। गोरे नूं गोरा ते काले नूं काला कहते हैं, क्योंकि एलिया दा आत्मा सेवक दे उपर हुंदा है। ते सेवक वही हुंदा है जिहड़ा खड़ा के लोकां नूं समझावे भी भाई तू इत्थे गलत अपना जीवन सुधार, दशमांश दशमूश रहण दे, रख ला अपने कोल आपदा दशमांश, ठीक है ना, पहले अपना जीवन सुधार। ते इत्थे दशमांश पहलों दे दे, जीवन की कोई गल नहीं, आपे सुधर जूगा हौली हौली। रैप्चर हो जूगा उदों जीवन सुधर जाना है। जदों मौत आ गई उदों जीवन सुधर जाना। जो तुहाडे को समय का संदेश आया उस समय तुहाडा जीवन सुधरना जाना चाहिए है, ठीक है ना। इस करके अपने अपने जीवन का हर कोई भैन भाई सुधार करे, भावें विश्वासी हो चाहे सेवक हो। खुदावंद किसनों नहीं वेखदा, उन्हें पक्षपात नहीं करना भी ये सेवक है तो मैं
ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁੜਕੜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ 20 ਅਧਿਆਏ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 20 ਅਧਿਆਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 20 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਰਿਯਮ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ बुड़बुड़ाने लग गए। भाई ब्रैनम ने क्या है, और वहां मंडली के लोगों के लिए जल ना था और वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि खुदा करे कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं। और एडे एडे चमत्कार प्रभु ने कीते, चिन्ह चमत्कार कीते, लाल समुंदर विचों बाहर कढ़िया, ठीक है, जिथे वो गुलामी करते सी लोकां नूं बाहर कढ़िया। मूसा दी अगवाई दे हेठ, पिलर ऑफ फायर दी अगवाई दे हेठ खुद खुदावंद अग दे खंभे विचों हो के अगवाई कर रहा सीगा। फिर भी लोग अपना आपा खो बैठे सी ते कहंदे सी असीं की खावांगे की पीवांगे। इसे तरह मूसा ते हारून दे विरुद्ध पानी दे लई ये लोग रोन लग गए, चीका मारन लगे, उहदे खिलाफ बुड़बुड़ाउण लग गए, क्योंकि लोग खुदा दी नेकी नूं भुल जांदे हैं। जो थोड़ी जी तंगी मुसीबत आती है ना, अज भी इसे तरह है। जो बंदा नवा प्रभु च आंदा है, उन्होंने थोड़ी बहुत बरकत प्रभु दिंदा है पहलों, ठीक है, तो वह बड़ा खुश हुंदा। लेकिन जो थोड़ी जी कठिनाई आती है, लै प्रभु दे विच असीं काहदे आए, असीं काहदे संदेश च आए, साडे तां बरकतां ही चल गई। भाई ब्रैनम ने कहा खुदा तुहाडे जीवन च कुछ सिखाण दे लई तुहानूं कुछ करदा है, लेकिन जिहड़ा विश्वासी हुंदा, इब्राहिम दी संतानां हुंदियां, कदे डोलदियां नहीं। इत्थों पता लगदा है भी कौन इब्राहिम दी संतान है ते कौन शैतान दी, क्योंकि शैतान दी संतानां ने फिर चीकां ही मारनियां है, नरक च भी चीकां मारनियां, धरती ते भी चीकां मारनियां। लेकिन इब्राहिम दीयां संतानां हमेशा अधीनता दे विच रह के एक भेड़ वांगू तुरदियां जांदियां हन, जिद्दर नूं ओहदा खुदा लै जावे, जिद्दर नूं साडा खुदा सानूं लै जावे। इब्राहिम दी संतानां उधर तुरियां जांदियां हन। इह निशानी हुंदी खुदा दे लोकां दी। वो चीकां नहीं मारदे, बुड़बुड़ाउंदे नहीं आ कि प्रभु तंगी आ गई, मुसीबत आ गई। उन्होंने पता आ साडा यहोवा साडी अगवाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इत्थे की होया, इत्थे मूसा दे विरुद्ध लोग बुड़बुड़ाउण लग गए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया। और देखो कहंदे क्यों मिस्र चों कट के इस बुरे स्थान च पहुंचा दिता। हुण मिस्र बुरा स्थान सी कि जिथे खुदाबंद अगवाई कर रहे सी, वो बुरा स्थान सीगा। देखो लोगों की सोच कितना बदल जाती है। इस जगह पर ना तो बीज, ना अंजीर, ना दाखलता, ना अनार, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि पीने को पानी भी नहीं है। मूसा नूं कहंदे कुछ भी नहीं है थे, ना पीण नूं पानी आ। फिर की होया, और यहोवा ने मूसा से यह कहते हुए बात की, इस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनकी आंखों के सामने चट्टान से बोल, और वो अपना जल देगी। और यीशु मसीह भी एक चट्टान है। जिदों सेवक उस चट्टान दे अगे खलो के प्रार्थना करता है, खुदा दे अगे खलो के प्रार्थना करता है, ते खुदावंद जल दे सोते वहा दिंदा है, बरकतां दे सोते वहा दिंदा है। इसे तरह मूसा ने जिदों चट्टान दे अगे खलो के बोलिया ते उसने अपना जल दिता, और इस प्रकार चट्टान में से उनके लिए जल निकलकर मंडली के लोगों, उनको पशुओं को पिला दिया गया। ठीक है ना। ते किस तरह लोग फिर भी बुड़बुड़ाउंदे सीगे,
ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਬੀ ने किया, वह एक गर्म सुबह रही होगी, हर कोई गड़बड़ी में घबराया हुआ था, क्योंकि सारी रात मवेशियों ने चिल्लाया था और बच्चे रो रहे थे और लोगों ने परेशान किया था और बहस की थी और झगड़ा किया था। बेचारा मूसा, यह उसके लिए भयानक समा था। इन्ने सारे लोग एक मनुख के खिलाफ बुड़बुड़ाउण ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। लेकिन मूसा फिर भी मजबूती ਨਾਲ खड़ा रहा। आप देखिए, वह मिस्र में गया था और खुदा की प्रतिज्ञा के अनुसार बालकों को बाहर निकाल कर लाया था। भाई इब्राहिम कहते मूसा मिस्र च गया ते खुदा दी प्रतिज्ञा के कारण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ भी कट के ले आया और उनकी प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर अगवाई कर रहा था। कर की रहा सीगा, पहले बाहर कट के ले आया, फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ प्रतिज्ञा किते हुए देश वाल कर भी रहा सीगा। एक देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। भाई इब्राहिम कहते वो देश जिथे सब कुछ सीगा, दुध अते मधु दी धारावां उस जगह ते बहदियां सी, और खुदा की इस प्रतिज्ञा के साथ ही वह उनकी रक्षा करेगा और सब कुछ देगा जब तक कि वे इस समय उत्तम देश तक नहीं पहुंच जाते। हुण खुदा दी मूसा दी जिम्मेवारी सीगी, खुदा ने मूसा नूं रिस्पॉन्सिबिलिटी दित्ती सीगी भी जित तक के देश से नहीं पहुंच पाते तू इन्हां दी अगवाई करनी है। लेकिन वो लोग अपने अगुए दे खिलाफ होके बार बार बोलते सीगे। मूसा एक खुदा का बुलाया हुआ सेवक था। भाई इब्राहिम कहते मूसा खुदा दा एक बुलाया हुआ सेवक सी, एक ठहराया हुआ नबी था, आपका खंबा उसके ऊपर था। फिर भी लोग मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए। और हम महान पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चल रहे हैं, जैसा कि स्वाभाविक रूप से उनका नेतृत्व किया गया था, वैसे ही हमारा आत्मिक रूप से इस महान वायदा किए हुए देश की ओर नेतृत्व किया जा रहा है।
ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ, ਦੂਜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਤੀਜਾ ਯਹੂਨਾ ਬਸਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ। ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਏ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नबी ने क्या? परंतु नबी ने क्या? जिसका खुदा ने वायदा किया और हमें दिया है। खुदा ने उनसे उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया था और खुदा ने उन्हां दी जरूरतां नूं पूरा करन दा वायदा कीता सीगा भी रास्ते 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਢੋਂਗੀ ਸੀਗੇ, कई अविश्वासी सी, क्योंकि रली मिली भीड़ मूसा दे संग आई सीगी। ठीक है ना? सारे विश्वासी नहीं सी आए, रली मिली भीड़ आई सीगी मूसा दे नाल मिस्र देश दे विचों। खुदा ने उनसे उनकी जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन उनके शारीरिक मन ने उन्हें खुदा की दिव्य इच्छा से बाहर कर दिया। किदे ने? शारीरिक मन ने। शारीरिक मन दे विच आया नहीं 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 नहीं, कित्थे असीं एवें आ गए हां है? सानूं तां उजाड़ ही उजाड़ दिख रही है, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। भाई ब्रैनम ने क्या है? परंतु वे जो अभी भी मार्ग में शेष हैं उनके ऊपर आग के खंबे के साथ, सामर्थ के साथ, आनंद के साथ, चिन्हों और चमत्कारों के साथ, यह आनंद के साथ बयान से बाहर है और खुदा की महिमा से भरा हुआ है। कैसे वो वास्तविक रूप में खुदा द्वारा जन्म पाई हुई कलीसिया वायदा किए हुए देश की ओर बढ़ रही है। कहता ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਟਕ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? जन्म पाई हुई, दोबारा जन्म पाई हुई कलीसिया वायदा किए हुए देश की ओर बढ़ रही है। नया जन्म पाई हुई कलीसिया जहां अनंत जीवन का वायदा, अनंत जीवन के साथ बहने वाली भूमि, जहां ना तो कोई बीमारी, ना मृत्यु, ना दुख, ना कुछ भी ऐसा नहीं जो नुकसान पहुंचाए। जिदों खुदा दी दुल्हन रैप्चर विच जावेगी उत्थे कोई भी दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तकलीफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि रैप्चर दे विच असीं खुदा दी महिमा विच उठाए ले जावांगे। उत्थे कोई दुख बीमारी नहीं होगी। जे इस धरती ते कुछ तंगियां, मुसीबतां, परेशानियां, बीमारियां हन ते भाई ब्रैनम ने क्या? उन्हां वल ना देखो, बीमारियां वल ना वेखो, मुसीबतां वल ना वेखो, गरीबी वल ना वेखो। अपनी लोकी तानू ताने मारदे हन, वो चीज़ां वल ना वेखो, लेकिन किदे वल वेखना है? उस कलवरी क्रूस तो जिहड़ी खुदा दी लहू दी धारा वह रही है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਲਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਜੀ, ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੈਂਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੱਲਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਲਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਪੈਂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ 'ਚ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਭੱਜ ਜਾਊਗੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਆ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਖਾਂਦਾ, ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਏ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਪਤਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਿ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵਚਨ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। और नबी ने कहा लेकिन अब उनके बीच शरीरक विचार आने लगे। हुण की आण लग गया, उन्हां दे विच शरीरक विचार आण लग गए। वो कहंदे उत्थे गुलामी च सी, वधिया खा पी रहे सी, हुण जंगल च आ गए हैं।
पता नहीं पहुंचांगे कि नहीं पहुंचांगे, पता नहीं पहुंचांगे कि नहीं पहुंचांगे। अज भी लोगों के यही हालात आ, मिशना चो निकल आए, गंदगी चो निकल आए, संदेश के चर्चा च वड़ गए। ठीक है, हुण अगे संदेश का जे पास्टर सही नहीं लभ्या, वही दुष्ट आत्मा ग्रस्त होया तो फिर तो पहुंच गई नरक दे विच, फिर तो नहीं पहुंचते रैप्चर तक। जे सच्चे सेवक को पहुंच गए हो तो फिर वो तुहाडा चंगा सुधार करेगा, इस गल को याद रखना। और नबी ने कहा, लेकिन जब उनके बीच शारीरिक विचार आने लगे तो इसने उन्हें मुख्य मार्ग से रेगिस्तान में खदेड़ दिया। तब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी जब वे आगे बढ़ने में विफल हो गए। वे अपनी बहुत अधिक मील की यात्रा पर नहीं थे। यदि वे मार्ग में बने रहते तो कुछ दिनों में ही इन सभी 20 लाख लोगों के साथ रेगिस्तान में से निकल सकते थे। लेकिन जब वे ऐसे स्थान पर आए जिसे कादेश बर्निया कहा जाता है, और मैंने बताया कि कादेश बर्निया एक महान न्याय का सिंहासन है, ठीक है ना। तो भाई ब्राह्मण ने क्या जेता बने रहंदे, सही तरीके दे नाल चलदे रहंदे, फिर तो सही स्थान ते पहुंच जाते। लेकिन उन्हां नूं जंगल 'च भटकना पिया क्योंकि शरीरक विचारधारा उन्हां दे अंदर आ गई। जे कोई बंदा अज भी वचन तो बाहर होके काम करेगा ना, ते वो बंदा फिर भुल जावे भी वो रैप्चर विच जावेगा। रैप्चर कोई मजाक नहीं है। जिन्हों देखो वो कह दिंदा मैं खुदा दी दुल्हन, मैं रैप्चर चल जाना, उड़ जाना है, उड़ जाना, यीशु नासरी दे दुल्हन ने उड़ जाना। गल्लां करन दे नाल गाने गाण नाल नहीं उड़ जाना, कुछ करके दिखाना पैना। करना की है? चर्च 'च आके हालेलुया आमीन दे नारे लाण नाल नहीं उड़ना। उड़ना किस तरह है? एक एक सैकंड तुहाडा मसीह जीवन होवे, फिर तुसीं उडोगे। कोई भुलेखे 'च ना रहे। जे तुहाडे पास्टर ने नहीं सिखाया तो मैं सिखाना आ सारिਆਂ ਨੂੰ, जिन्ने भी लोग मैनूं सुनदे आ फेसबुक ते यूट्यूब ते। जे तुहाडा जीवन एक एक मिनट एक एक सैकंड मसीह जीवन नहीं है ते तुसीं ते तुहाडा पास्टर दोनों ही थल्ले चल जाओगे, कोई रैप्चर नहीं होगा। ठीक है ना। अज पास्टर गल्लां नहीं रैप्चर करा देंदे आ। हाँ हाँ भैन कोई नहीं, सुधर जी हौली हौली, कोई नहीं हौली हौली सुधर जी, पाई जा पैंटा कोई नहीं, हौली हौली सुधर जी, दशमांश दे जा कर, तेरा रैप्चर तो मैं करवा दूंगा। वो आप ही रैप्चर च नहीं जाऊगा, तेरा रैप्चर कित्थों करा दूंगा। इस करके अपने अपने जीवनां नूं सुधारो। ठीक है ना। जो बाइबल बयान करती है उसे तरह तुहाडे जीवन परफेक्ट होने चाहिए हैं। नबी ने क्या, लेकिन वहां दो थे। भाई ब्रानम कहते दो सीगे जेड़े विश्वास करते सीगे। कौन सी? यहोशुआ ते कालेब, दो सीगे। इस करके खुदा दे लोग हुंदे हन सच्चे, भावें थोड़े होण भावें एक दो ही होण, लेकिन खुदा दे सच्चे लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग खुदा बचा के रखदा है नमूना पेश करने लिए। हुण दो नमूने सी, वो दो नमूनियां दा नाम सीगा यहोशुआ ते कालेब। लेकिन वहां दो थे, उन 12 में से दो ही थे जिनके पास विश्वास था। दोनों दे कोल विश्वास सीगा। उनमें से बाकी लोगों ने कहा हम यह नहीं कर सकते, हम बस और आगे नहीं जा सकते, हमारे लिए उस तरह के लोगों से लड़ना नामुमकिन है। बाकी की कह रहे सीगे उत्थे बड़े बड़े देश था उस देश दे विच, असीं नहीं लड़ सकते उन्हां लोकां दे नाल। लेकिन यहोशुआ कालेब ने की किया? परंतु यहोशू कालेब ने कहा हम इसे लेने के लिए ज्यादा योग्य हैं। हुण यहोशुआ ते कालेब कितना कह रहे सीगे? की सी उन्हां दे अंदर जो यहोशुआ कालेब कह रहे सीगे? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ खुदा ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ठीक है ना। यह क्यों था? अन्य इसके पास बौद्धिक मन था। अन्य जिनके पास बौद्धिक मन था वे देख रहे थे कि दैत्य कैसे दिखते हैं। और नबी ने कहा भी ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ समझ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? भाई ब्रैनम ने क्या, यहोशुआ और कलेब उस प्रतिज्ञा की हुई कि और देख रहे थे जो खुदा ने दी थी। नबी ने क्या, यहोशुआ कलेब भाई ब्रैनम कहते किदे वल वेख रहे सी? उस प्रतिज्ञा वल जिहड़ी प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी, मैं तुहानू ओ देश दे दिता है जिथे दुध अते शहद वगदा है। लेकिन बाकी लोग उस शरीरक सोच दे नाल, ओह बड़े लंबे लंबे लोग आ उत्थे,
बड़े हथियार उन्हां कोल तगड़े, असीं नहीं जित सकदे उन्हां लोकां नूं, लेकिन यहोशुआ ते कलेब ने कहा कि असीं जितांगे क्योंकि प्रभु ने साडे नाल प्रतिज्ञा की है। अज भी खुदा ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुहानूं जिउंदा उठावांगा। लेकिन जावेगा किहड़ा? जिहड़ा कहूगा ओहो बड़ा औखा आ मसीह जीवन जीना, वो नहीं जावेगा। लेकिन खुदा दी दुल्हन एक छोटा झुंड है, जिद्दां यहोशुआ ते कलेब ने खुदा दी प्रतिज्ञा दे उपर विश्वास किया सी, इस तरह ही अज एक छोटा झुंड है जिन्हों दुल्हन कहा गया है। दुल्हन विश्वास करती है भी प्रभु ने कहा सी एक दिन मैं तुहानूं जिउंदा उठावांगा, ते खुदावंद सानूं जिउंदा उठावेगा। इस गल ते विश्वास करना पैना है भी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है अपने लोगों को जिउंदा उठाने दे लई। इस करके अपनी बीमारियां, अपनी गरीबी, अपनी परेशानी किसी वाल नहीं देखना, अपनी रिश्तेदारियां किसी वाल नहीं देखना। रिश्तेदारां ने तुहानूं रैप्चर से नहीं लैके जाना, ठीक है ना, किसी चीज़ ने तुहानूं रैप्चर से नहीं लैके, हर एक बंदे नूं कट दवो जिहड़ा वचन दे विच आंदा है, जिहड़ा तुहानूं वचन तो पिछे करन लई तुहाडे विच आ जांदा। खुदा दे तुहाडे विच जे कोई आंदा ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਵੋ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਵੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਦੋ, ਕਹਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन जे तुसी प्रतिज्ञा ते विश्वास करते हो, जिद्दां यहोशुआ ते कलेब ने प्रतिज्ञा दे उपर विश्वास किया ते उन्हां ने उस देश नूं प्राप्त किया जिहदा खुदावंद खुदा ने वायदा किया सी, ते उस देश विच ओह पहुंचे जिथे शहद अते मधु बहंदा है। इसे तरह प्रभु ने साडे नाल वायदा किया है, मैं एक दिन तुहानूं जिउंदा उठावांगा, ते तुसी विश्वास दे उपर कायम रहो कि प्रभु तू क्या है, मैं तुहानूं जिउंदा उठावांगा। लेकिन लोग की है प्रचार सुनते आ, थोड़ा जोश दे विच फिर ढिले पै जाते। इदां कदे ना करो, हमेशा खुदा नूं पहल दवो, पैसे नूं पहल ना दवो। जान निकल गई, पैसा भी जीरो, ठीक है ना। हुण तुसीं पढ़िया बाइबल च, अमीर मनुख सीगा, बहुत पैसा सीगा, नरक विच चला गया, पैसा नाल लैके गया। लेकिन गरीब लाजर कित्थे चला गया? इब्राहिम दी गोद दे विच। पैसा नहीं सी जांदा किसी भी नाल, इह धरती दी दौलतां शोहरतां सब मिट्टी आ। एक दिन जो मजाला डिगनी है तो सब पैसा राख हो जाना है। इस करके पैसे नूं पहल ना दो, प्रभु यीशु मसीह नूं पहल दो। पैसे ने तुहानूं जीवन नहीं देना। मैं तुहानूं दसना चाहना, बहुत सारे लोग की कहंदे आ, असीं अपने बुढ़ापे दे लई पैसा इकट्ठा करके रखना है। फिर पुछया जांदा जी कादे लई? जे असीं बीमार हो गए फिर सानूं की बीमारी लगी, कौन लाऊगा पैसा? तुहानूं पता उस भैन भाई ने बीमारी की मंग की है, उन्हें कहा मैं पैसा रखूंगा क्योंकि बीमारी मेरे ऊपर आवेगी। उन्हें बीमारी की मांग की है, पैसा रखे। लेकिन जेड़े लोग खुदा नूं मनण वाले हुंदे हन, वो कहंदे हन प्रभु तेरी कृपा तेरी दया साडे उपर रवे, ठीक है, असीं तेरे कम्मां नूं करांगे, उन्हां दे उपर बीमारी नहीं आंदी। लेकिन तुसीं देखो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिन्ने भी तुसीं लगा लो, मसीह लोग लगा लो या कोई भी लगा लो, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। 2-4-5 लाख रुपया की बीमारी आवेगी ते की असीं अपना इलाज करावांगे, क्योंकि उन्होंने बीमारी की मंग की। ते प्रभु कहता जो मंगोगे तुहानूं दिता जाएगा। तुसीं बीमारियां मंगियां ते तुहानूं बीमारियां मिल गईयां। जे तुसीं कहंदे प्रभु मेरा जीवन तेनूं समर्पित है, बीमारियां परेशानियां ना मेरे तो दूर रखना, मैं तेरे कम्मां नूं करूंगा, तेरे कम्मां नूं करूंगी, ते मजाल आ तुहाडे उपर बीमारी आ जावे। हुण मंगी बीमारी भी प्रभु पैसा इकट्ठा करके रखिया बीमारियां वास्ते, है ना, खुदा दे कम्मां दे लई नहीं इकट्ठा कीता, बीमारियां वास्ते इकट्ठा कीता। ते बीमारियां ते पैसे नूं इस्तेमाल भी करो, क्योंकि जो खुदा तो तुसीं मंगोगे, खुदा दा वायदा है, मैं कहंदा खुदा ओही तुहानूं दवांगा, ठीक है। इस करके अपने अपने जीवन का हरेक भैन भाई सुधार करे। कदों ऊपर चलाना हो जाना किसका कुछ नहीं पता। इस करके नबी ने कहा एक एक मिनट एक एक सैकंड तुहाडा मसीह जीवन होवे ते जो मंगोगे तुहानूं दिता जाएगा, खुदा दा वायदा है। जे तुसीं मंग रहे हो जी मैनूं बीमारियां चाहिए, प्रभु जी पैसा चाहिए बीमारियां नूं सामण दे लई, ते प्रभु कहूगा चक पैसा, जो बीमारियां आणगे तां लगाई जाइए अपने उपर। एक भैन भाई कहता है प्रभु मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैनूं तेरी दया ते कृपा चाहिए है, तेरी दया मेरे लिए बथेरी है प्रभु जी, ठीक है। ते प्रभु कहता आ चक मेरी कृपा, तू रैप्चर दे योग ठहरेगा, ठीक है। सच्चे हाथ वाला डाकू
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ पूरी दुनिया पूरी सृष्टि के उपर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी बंदा जुबान ते कंट्रोल नहीं कर सकता। ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई मशीन नहीं चलती ਜਿਹੜੀ किसी बंदे की जुबान ते कंट्रोल कर लवे, ठीक है। तुसीं देखो कितना जो औरतां बोलदियां अपने पतियां दे नाल बदतमीजी करदियां कई औरतां मसीह भैणां, ठीक है। जुबान ही है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जुबान, क्योंकि बाइबल च लिखा है। इस करके हर एक भैण भाई अपने अपने जीवन नूं सुधार दे विच लैके आवे। जो तुसी मंगोगे तुहानूं वही मिलना। जे कहोगे प्रभु जी मेरा जीवन तेनूं समर्पित है खुदा बंदा, मैं तेनूं पहल दवांगा, मैं तेनूं पहल दूंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे की तुहानूं निशानी दसदा। हमेशा पवित्र आत्मा पाया होया बंदा भैण भाई खुदा दे वचन नूं पहल दिंदा है, ठीक है। भी प्रभु तेरा वचन मैनूं मना करदा है पैंटा पाउण तो, प्रभु जी अज तो बाद मैं पैंट नहीं पाऊंगी, मैं नौकरी त्याग रही हाँ, नर्सिंग का काम छड़ रही हाँ, मैनूं लाख रुपए दुबई च तनख्वाह मिलती, मैं छड़ रही हाँ तेरे वचन के खातिर। जे कोई भाई क्लबां च नौकरी कर रहा है, प्रभु तेरा वचन कहता है क्लबां च नौकरी नहीं करनी, शराब खाने च नौकरी नहीं करनी, मैं छड़ रहा इस नौकरी नूं, भावें मैनूं 10 लाख रुपए मिलता होए तेरे वचन की खातिर। फिर समझ लो उस बंदे दे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुहाडा सुधार करता है। कोई मनुख किसी का सुधार नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा है जो अपने सेवकां विचों होके बोलता है। पवित्र आत्मा डायरैक्ट नहीं बोलता। और जे तुसीं कहो यीशु मसीह पुलपट दे उत्ते साडे सामने आ जाए तुहाडे नाल गल्लां करे, फिर उहनूं पास्टरां दी लोड़ नहीं है। वो चमड़े नूं इस्तेमाल करता है। मैं जो कुछ बोलदा वचन च बोलदा, मैं लोकां नूं सुधार के की लैणा। जे कोई भैण कोई नर्सिंग का कोर्स करती है, कोई वैश्या बनी फिरदी, मैं की लैणा। लेकिन जे मैनूं खुदा कहता है तो मैं बोलूंगा, कोई भी मैनूं बोलण तो रोक नहीं सकता। कोई भी तांत्रिक एंड टाइम मैसेज दा उस गल नूं याद रखे, कोई भी मैनूं सच्चाई बोलण तो नहीं रोक सकता। जो मेरे खुदा ने मेरे तो बुलाऊगा मैं बोलूंगा, ते इहो जे गलत सेवकां नूं मैं नंगा भी करूंगा, ठीक है ना, जिहड़े लोकां नूं उन्हां दा जीवन खराब कर रहे हैं, नरक तक उन्हां लोकां नूं लैके जा रहे हैं, ठीक है। जिहड़े कहंदे कुछ भी करो कोई गल नहीं, नबी दा संदेश मान लिया बहुत आ, नबी करी जाओ, नबी करना रैप्चर नहीं होना। वचन ते आमीन बोल के चलना पवेगा, फिर रैप्चर में जाऊंगे, इदा नहीं। और नबी ने कहा यहोशुआ ते कलेब दो थे, परंतु कलेब और यहोशू ने कहा हम इसे लेने के लिए ज्यादा योग्य है। देखो कितना तगड़ा विश्वास सी। बाकी कहते से असी नहीं जीत सकते देश में, लेकिन यहोशुआ ते कलेब कहते असी योग्य हाँ, ज्यादा योग्य हाँ असी, क्योंकि असी खुदा दे लोग हाँ, खुदा ने प्रतिज्ञा की सी। और नबी ने कहा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कह देखते हैं। यदि आप अपने दुख को देखते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई ब्रानम कहते जे तुसी अपने दुख नूं देखी जांदे, मैनू दुख जी, मैनू मुसीबतां, मैनू परेशानियां, मैनू बीमारियां, तुसी चंगे नहीं होंगे, क्योंकि तुसी ते खुदा दे वायदे वाल वेख ही नहीं रहे। भी खुदा कहंदा मैं तैनूं नरोया करने वाला तेरा खुदा आ, उस वायदे नूं वचन नूं तुसी देख नहीं रहे। मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरा ए मेरा हो, वचन नूं क्यों नहीं देख रहे। लेकिन नबी कहंदा लेकिन यदि आप खुदा की प्रतिज्ञा को देखते हैं तो आपके पास हर उस छुटकारे की आशीष का अधिकार है। कहंदा जे खुदा दे वायदे वाल देखो, बीमारी वाल ना देखो, ते तुहाडे कोल छुटकारे दी आशीष दा अधिकार हैगा आ, ठीक है ना। फिर तुसी चंगियाई पा चुके, विश्वास करना पैना, ठीक है, क्योंकि विश्वास करने नाल सब कुछ संभव है। जे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। छुटकारे की आशीष का अधिकार है जिसकी प्रतिज्ञा खुदा ने अपने वचन में की थी, वह आपकी है। मसीही हमेशा अदृश्य चीजों को देखता है। कहता है जिहड़ा मसीह बंदा भैण भाई हुंदा अदृश्य चीज़ों को वेखदा। अदृश्य चीज़ां की जो दिख रही नहीं है। चंगियाई देख नहीं रही, बीमारी ना बुरा हाल है, लेकिन प्रभु मैं तेरे वायदे ते विश्वास करदा, तू वायदा कीता मैं तेरी बीमारी नूं चंगा करदा हां, ठीक है, ते बीमारी खत्म।
खुदा के छुटकारे की हर एक आशीष अवश्य है। ठीक है ना। और इस करके नबी कहता भी ताड़े कोले सब चीज़ां होनियां चाहिए हैं। यदि हम अब्राहम की संतान हैं तो हम दृष्टि से नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। भाई ब्रानम कहते जे तुसी इब्राहिम दी संताना हो ते अपनी अखां द्वारा ना चलो भी अखां वेख रही जी थां थां च भुचाल आ रहे आ, थां थां ते की हो रहा, हड़ आ रहे आ ते असी डरे बैठिए थे, ओ हो किते साडे पानी असी ना मर जाइए किते, ते तुसी काहदे विश्वासी हो? की फर्क फिर उन्हां च तुहाडे च जे तुसी भी डरी जांदे हो। ठीक है। इस करके नबी कहता यदि हम अब्राहम की संतान हैं तो हम दृष्टि से नहीं चलते, इन्हां अखां द्वारा नहीं चलते असी जे असी इब्राहिम की संतान आ, असी चलते हैं विश्वास के द्वारा। क्योंकि खुदावंद खुदा ने कहा मैं तेनू नरोया करने वाला तेरा खुदा हाँ, मैं तेनू रैप्चर च एक दिन लैके जावांगा। जे वायदा किया रैप्चर का तो रैप्चर च लैके जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है। जे कबर च चल गए तो उत्थों भी तुहानू कढ लियावेगा वो, क्योंकि वो जिउंदा ते सच्चा खुदा है जिहदी असी उपासना ते महिमा करते हाँ। क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह अग दे नाल जवाब दिंदा है, अग दे नाल, अग दीयां भट्ठियां भी ठंडियां कर दिंदा वो जिथे उतर जाता है। जिथे उहदे विश्वासी लोग होण ते अग दीयां तपशां नूं भी ठंडा कर दिंदा है। जदों शद्रक मेशक अबेदनगो अग दी भट्ठी च गए विश्वास दे नाल भरे होए ते राजा कहंदा कि असी तिन्नां नूं सी नहीं सी सिट्टिया ते चौथा कित्थों आ गया जिहदा स्वरूप खुदा वर्गा लगदा है, खुदा दे पवित्र जन वर्गा लगदा है। तुसी देखो कितना यहोशुआ ते कलेब ने खुदा दी महिमा करते हुए उस देश नूं प्राप्त किया, कितना शद्रक मेशक अबेदनगो ने अग दी भट्ठी विच जाके अग दीयां तपशां नूं ठंडा कर दिता। कितना ठंडा किया अग दीयां तपशां नूं? विश्वास दे द्वारा। कितना दानियल ने शेरां दे मुंह बंद कर दिते, क्योंकि दानियल दे अंदर कौन सी? खुदा, ते खुदा नूं कोई मार नहीं सकदा। वो जानवरां दी की हिम्मत सीगी भी अपने खुदा नूं खा जांदे? इदां नहीं सी हो सकदा, क्योंकि दानियल दे अंदर खुद खुदावंद आके बैठा सीगा। ठीक है। इस करके दानियल प्रार्थना करता रहंदा सीगा। ते अज लोग की करते रहंदे आ, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरा आ मेरा ओ, कित्थे गया तुहाडा विश्वास? फिर तां तुसीं ओही रहे मूर्ति पूजक दे मूर्ति पूजक, जे तुहाडे अंदर विश्वास ही है नहीं करदा। ठीक है। ते खुदा ने की किया, मैं कल्ला आया जिहदी तुसीं उपासना करनी है, ते तुसीं काहदी उपासना कर रहे हो? तंगियां मुसीबतां की उपासना करी जांदे, मेरे को तंगी आ गई, मेरे को मुसीबत आ गई, मेरे को बीमारी आ गई। कित्थे गया तुहाडा विश्वास जे तुसीं इब्राहिम दी संतान हो? गल्लां करन दे नाल कोई नहीं बनदा, कुछ करके दिखाना पैना है। ते अज लोकी गल्लां ही करी जांदे। अजकल संदेश दे चर्चा दे हालात ही आ, गल्लां भैणां खड़ जांदियां चर्च दे अगे, पुलपट दे अगे, बड़ा सारा पुलपट लगा, गाने वो गाने जिहड़े कदे किसी ने गाए ना होण, आत्मिक है। ते वचन दा बेस देख लो, ऊड़ा आड़ा नहीं वचन दा पता। अपने घर च कितना सिस्टम बना के रखना है भैणा ने, अपने पतियां नाल किद्दां रहना है कुछ नहीं पता। ठीक है। किद्दां दा जीवन व्यतीत करना, किद्दां अपने आप को नमूना बनाना कुछ नहीं पता। गाने गाणो जी, गाने गाना रैप्चर नहीं होना किसका भी, कोई भुलेखे च ना रहे। झूठी सिक्ख्या तो खुदा नफरत करता है। ठीक है ना। ये झूठी सिक्ख्या है, झूठियां गल्लां तो खुदा नफरत करता है। तुहाडा जीवन परफेक्ट होना चाहिए है, जिद्दां शद्रक मेशक अबेदनगो दा जीवन परफेक्ट सी, यहोशुआ कलेब दा जीवन परफेक्ट सीगा, यूसुफ दा जीवन परफेक्ट सीगा, एलिया नबी दा जीवन परफेक्ट सीगा, अलीशा दा परफेक्ट सीगा। इस तरह के जीवन परफेक्ट होने चाहिए आ। ते साडे युग दे नबी भाई विलियम ब्रानम दा जीवन भी परफेक्ट जीवन सी, एक मसीह जीवन सी। ते अज साडा जीवन भी परफेक्ट ते मसीह जीवन होना चाहिए है, फिर असी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सब कुछ साडा विश्वास खुदा ते कायम होना चाहिए पूरा तरह। लेकिन लोगों के आज जीवन इदां दे नहीं हैं। भाई ब्रैनम ने क्या है, यह खुदा का वायदा है, परिस्थितियों की ओर मत देखो। हुण मैं नहीं कह रहा, भाई ब्रैनम ने क्या है, साडे युग दे नबी ने क्या है, यह खुदा का वायदा है, परिस्थितियों की तरफ मत देखो, यह मत देखो कि यह कितना कठिन है। वो कहंदा कंडीशनां वाल ना देखो, परिस्थितियां वाल ना देखो भी कितना समा औखा साडा लंघ रहा है, की हो रहा है। यह मत देखो कि यह कितना कठिन है, आइए भूमि को अधिकार में लें। ठीक है। अपनी भूमि नूं अपने अधिकार विच लो। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे, ओदी महिमा होवे।
ठीक है। और नबी ने क्या, यहोशू ने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एक एक इंच भूमि के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि खुदा ने क्या सी, ए देश मैं तुहानू दे दिता है। ठीक है। तो यहोशू ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके पास वायदा था, खुदा ने, यह मैंने तुम्हें दे दी है, आमीन। जहां वहां दानव हो, चाहे वहां खुदा के ना मानने वाले हों, लिखे आया, जहां वहां नास्तिक हो, चाहे वहां औपचारिक गिरजे हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? खुदा ने वायदा किया है, आइए इसे ले लें, यह हमारा है, यह हमसे संबंधित है, यह हमारा अधिकार है, आइए चलकर इसे प्राप्त करें। और प्राप्त करना है अपनी चंगियाई नू, अपनी बरकतां नू, अपनी आशीषां नू प्राप्त करना है। ठीक है। चाहे कंडीशन जितना दी मर्जी होवे, जो खुदा ने तुहानू देण दा वायदा किया है, तुसी ओनू प्राप्त करना है। तुहाडे अंदर हौसला होना चाहिए उस चीज को प्राप्त करने का, विश्वास होना चाहिए उस चीज को प्राप्त करने का। जे तुसी बीमार हो, तुहाडे अंदर विश्वास होना चाहिए, प्रभु तू मेरे लिए मार खाती है कि मेरी बीमारी चंगी नहीं हो सकती है, लेकिन तुहाडा विश्वास परफेक्ट होना चाहिए है। यह हमारा अधिकार है, आइए इसे चलकर प्राप्त करें। और नबी ने क्या, ये साडा अधिकार है, आइए चलकर इसे प्राप्त करें। और चलना किने है? गुआंढियां ने। चलना भी खुद नू पैना है। इस करके नबी कहता, आइए इसे चलकर प्राप्त करें, मत डरे, पीछे रुककर ये मत कहें, ठीक है मैं विश्वास करता हूं कि चमत्कारों के दिन बीत चुके हैं, वो मैं नहीं जानता हूं, ऐसा मत करें, यह अब्राहम की संतान की तरह नहीं लगता। ठीक है ना, इब्राहिम की संताना इदा दी नहीं सीगियां भी आ विश्वासी बनिया हो, अब्राहम की संताना विश्वास कर दियां ते तुसी भी विश्वास करो। यह अब्राहम की संतान की तरह नहीं लगता, कितनी भी दूर क्यों ना हो, वायदा पूरा होता दिख रहा था। अच्छा, यह 25 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन अब्राहम कमजोर होने की बजाय हर एक समय मजबूत होता गया। और अब्राहम को खुदा ने क्या सी, मैं तेन पुत्र दूंगा, वायदा कर लिया अब्राहम के नाल। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, हो सकता लोगों ने मजाक भी उड़ाया हो भी बड़ा कहता तेरे पुत्र होने वाला, 20 साल निकल गए, करते करते 25 साल निकल गए। ठीक है ना, लेकिन नबी ने क्या, भाई ब्रैनम ने क्या, इब्राहिम होर मजबूत हुंदा गया। ते अज लोग कहते असीं विश्वासी हाँ, जे 2 महीने कोई काम नहीं हुंदा तो कहते लै इत्थे नहीं साडा काम होना है, इत्थे तो प्रभु सुनदा ही नहीं पास्टर दी। जे तुहाडा जीवन सही है, तुहानू पास्टर तो प्रार्थना कराने की लोड़ नहीं है चंगियाई के लिए। तुसीं खुदा नू कहो, प्रभु जी मैं तेरे घर विच आई हाँ, मैं विश्वास करदी हाँ, तू अपने सेवक के अंदर रहना है, मेरी बीमारी नू चंगा कर, मैं तेरे वचन दे सुनने के द्वारा अपने आप नू नरोया समझदी हाँ, नरोया समझदा हाँ, तो तुसी चंगियाई को प्राप्त कर लोगे, कोई बड़ी गल नहीं है। लेकिन अब्राहम कमजोर होने की बजाय हर एक समय मजबूत होता गया, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी समय एक बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि अब्राहम जानता सी कि किसी भी समय चमत्कार होने वाला है, मैनू जो खुदा ने क्या है पुत्र देने का वायदा वो पूरा होने वाला है। इस करके अपने अपने जीवन नू हर एक भैन भाई सुधार विच लैके आवे। ठीक है ना। और नबी ने क्या, जब वे मूसा और खुदा के सेवकों और खुदा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी, इससे उन्हें छोड़ दिया गया था। और याद रखें कि उनमें से कोई भी जो कुड़कुड़ाया था वो उस देश में नहीं पहुंच पाया। और देखो जेड़ा भी मनुख मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाया सी, उस देश से नहीं पहुंच पाया, वो रास्ते से मर खप गए। ठीक है। इस करके जे बंदा कोई अज रैप्चर की आस रखता है ना, जे कुड़कुड़ा रहा है भी मैं नहीं जीवन जी सकता, बड़ा औखा है जीवन, वो फिर पहुंच भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक आस ते विश्वास दे नाल विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। जे तुसीं आस रखते हो कि खुदावंद तुहानूं रैप्चर से लैके जाएगा, तो तुहाडा विश्वास भी उस तरह का होना चाहिए। तुहाडा विश्वास होना चाहिए, प्रभु जे पूरी दुनिया चो 10 ही उठाए जान और 10 दे विचों मैं होवांगा। तुहाडा विश्वास इदां दा होना चाहिए रैप्चर दे लई। जे प्रभु जी पूरी दुनिया च 5 ही उठाए जान, उन्हां 5 तो रैप्चर दा अधिकारी मैं होवांगा। तुहाडा ये विश्वास होना चाहिए। तुहाडा विश्वास होना चाहिए, प्रभु जे पूरी दुनिया चो 2 ही उठाए जान और 2 दे विचों मैं एक होवांगा। ठीक है। तुहाडा विश्वास इदां दा होना चाहिए। तुहाडा विश्वास चाहिए है, प्रभु जे एक ही उठाया जाए पूरी दुनिया चो, वो एक मैं होवांगा। ये इदां दा विश्वास होना चाहिए। ठीक है।
विश्वास ऐदा ना होना चाहिए। इस करके नबी कहता याद रखे उनमें से जो भी कोई कुड़कुड़ाया था उस देश में नहीं पहुंच पाया, उस देश से पहुंच नहीं पाया। ठीक है ना। इस करके यीशु मसीह ने क्या सीखा? यीशु ने पृथ्वी पर रहते हुए कहा था तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया था परंतु वे सब मर गए। ठीक है, परंतु जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है, खुदा की ओर से आती है, कि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आज किद्दां बंदा अमर हो सकता है? की खाना पवेगा अमर होने वास्ते? वचन खाना पवेगा। ठीक है, हर एक वचन उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी, हर एक वचन नूं तुहानूं खाना पैना, लेला पूरा खाना पवेगा। ये नहीं भी बरकतां बरकतां खा लियां बाकी दुख नहीं सहने, रैप्चर हो जाए, इतना नहीं होना। लेला पूरा खाना पैना है। यीशु मसीह ने क्या? स्वर्ग से जो उतरती है रोटी वो मैं हूं, मनुष्य उसमें से खाए तो ना मरेगा। भाई ब्रानम कहते जिहड़ा मनुष्य यीशु मसीह की रोटी खावेगा, उसके वचन को खावेगा, और कदे नहीं मरेगा। और मुझे यह पसंद है, मृत से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा और यीशु मसीह में नवी सृष्टि बनता जाएगा। जे कोई यीशु मसीह दे विच विश्वास करेगा, उसके वचन को खावेगा और नवी सृष्टि बनता जाएगा। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं मिलके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस प्यारे ते छोटे संदेश के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना। सचमुच मेरे महान पिता तू खुदावंद अपने वचन से जो भी कुछ दस्या है, बोलिया है खुदावंदा, प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में कार्य करे खुदावंदा। जिन्होंने इस वचन को सुनिया, इस वचन के सुनने के नाल खुदावंदा उन्होंने जीवन सुधार होवे, ताकि वो भी खुदावंद अपने जीवन का सुधार करके लोग आशीषां बरकतां नूं प्राप्त कर सकन, तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सकन खुदावंदा। क्योंकि बहुत सारे लोग तेरे वचन के साथ जीवन नहीं जी रहे, गल्लां तां वड्डियां वड्डियां कर रहे हैं लेकिन जीवन जीरो है खुदावंदा। इहो जिहे लोग खुदावंद प्रभु जी ना आप जानते हैं ना किस नूं वड़न दिंदे हैं खुदावंदा, ये वो लोग हैं खुदावंदा। ते मैं प्रभु जी तेरे अगे प्रार्थना करदा प्रभु जी, मैं विश्वास करदा हां तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करदा है प्रभु जी। तू मेरा इस्तेमाल इसे तरह कर खुदावंदा, मैं काले नूं काला ते गोरे नूं गोरा कह सका, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार सही जीवन व्यतीत कर सका खुदावंदा। ते जिन्ने लोग मेरे को आके सीखते हैं खुदावंदा, वो भी खुदावंद प्रभु जी अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करन खुदावंदा। तो दया कर, कृपा कर, जिन्हें बीमार परेशान हैं खुदावंद सबनों नूं चंगियाई आशीष और बरकत दे। तेरा नाम महिमा पावे, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया।